नमस्कार दोस्तों, मैं महेश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। चैप्टर है हमारा वाटर एंड मिरर इमेज। वाटर एंड मिरर इमेज इसमें हम लोग आज कवर करेंगे, यानी कि जल और दर्पण प्रतिबिंब के प्रश्नों को आज हम लोग कवर करेंगे बहुत ही इजी वे में। उससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका समझ लो। कॉन्सेप्ट ये है, मान लो यहाँ पे कोई लंबवत कोई लंबवत अगर मिरर लगा है, इसका मतलब वो क्या है, आपका दर्पण प्रतिबिंब। और कोई क्षैतिज मिरर लगा है तो इसका मतलब हुआ वो जल प्रतिबिंब। मान लो यहाँ पे कोई सर्किल है, तो अगर सर्किल है तो सर्किल यहाँ पे मिरर है लगा है, तो इसका फिगर यहाँ बनेगा तो मिरर सर्किल का सेम बनेगा। क्यों सेम बनेगा? कुछ फिगर ऐसे होते हैं जिनको हम 20 से डिवाइड कर दें। 20 से कैसे डिवाइड करें? अगर हम टॉप बॉटम में डिवाइड कर दें आधे आधे से, दोनों पार्ट इक्वल में हो, तो वो हमेशा क्या होगा, आपके दर्पण में सेम होगा, बदलेगा नहीं। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो वर्ग या आयत की, तो इसको भी 36 से काटेंगे, दोनों पार्ट बराबर होगा। इसी प्रकार हम त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज को भी 20 से डिवाइड करेंगे, दोनों पार्ट इक्वल में होगा। तो दर्पण प्रतिबिंब में ये शेप कभी भी बदलेंगे नहीं। अब बात करते हैं मिरर इमेज में। तो मिरर इमेज में आपको ध्यान रखना है, मिरर इमेज में क्या ध्यान रखना है कि इसको हम लेफ्ट टू राइट काटेंगे। देखो दोनों पार्ट इक्वल हुआ, इसका मतलब दर्पण प्रतिबिंब जो आपका जल प्रतिबिंब हुआ, वाटर इमेज। वाटर इमेज में भी ये आपका क्या है, मिरर इमेज, ये आपका वाटर इमेज। ठीक है, वाटर इमेज में भी ये नहीं बदलेगा। अब यहां पे इसको देखो, इसको दोनों पार्ट में बराबर है, ये भी नहीं बदलेगा। लेकिन त्रिभुज जैसे ही हम इसको 20 से डिवाइड करेंगे, दोनों पार्ट बराबर नहीं होगा, इसका मतलब ये बदल जाएगा। ठीक है, अब बात रही कि मिरर में, तो मिरर का कॉन्सेप्ट चाहे वाटर इमेज हो चाहे वो मिरर इमेज हो, दोनों में वही कॉन्सेप्ट होगा। एक पॉइंट नोट करके लिख लो, जो मिरर के पास ओ मिरर से दूर, जो मिरर से दूर ओ मिरर से दूर, जो मिरर के पास ओ मिरर के पास, जो मिरर से दूर ओ मिरर से दूर। चाहे वो जल प्रतिबिंब हो चाहे वो वाटर इमेज हो, ठीक है, चाहे वो जल प्रतिबिंब हो या फिर वो दर्पण प्रतिबिंब हो, दोनों में आपका वही सेम होगा। ये पॉइंट आपको नोट कर लिख लेना है। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पॉइंट एक ही याद रखना है, जो मिरर के पास वो मिरर के पास, जो मिरर से दूर वो मिरर से दूर। ठीक है, अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट आपको ये भी देखना है कि जो आपका दर्पण प्रतिबिंब होगा, दर्पण प्रतिबिंब में टॉप बॉटम चेंज नहीं होता है, टॉप बॉटम चेंज नहीं होता है, लेकिन लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में आपको दूसरी भाषा में, आप कभी बड़े मिरर के सामने खड़े हुए हो तो आपका ऐसे नहीं कि अचानक आपका पैर ऊपर दिखे सर नीचे, ऐसा नहीं हुआ है ना, यानी कि टॉप बॉटम चेंज नहीं होता है। लेकिन जल प्रतिबिंब में टॉप बॉटम चेंज होता है, लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता है। अब इसको प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखो, यहां पे आप क्षैतिज में देख रहे हो या ऊर्ध्वाधर, तो ऊर्ध्वाधर है ना। अगर ये ऊर्ध्वाधर मिरर है तो यहां पे लेफ्ट राइट चेंज होगा, टॉप बॉटम चेंज नहीं होगा। अब देखो जेड यहां मिरर के पास में है, कॉन्सेप्ट क्या था, जो मिरर के पास वो मिरर के पास, जो मिरर से दूर वो मिरर से दूर। जेड यहां पास में है, तो अगर इधर फिगर बनेगा तो सबसे पहले जेड का ही बनेगा। तो यहां पे बॉक्स जेड वाला होना चाहिए, ये जेड वाला बॉक्स होना चाहिए। अब जेड वाला बॉक्स इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, दो विकल्प कट गया। अब देखो जेड का जो शेप है मिरर के दूर साइड में गया है, मिरर के पास से मिरर से दूर गया है। तो यहां पे देखो मिरर के पास से मिरर से दूर होना चाहिए, तो मिरर के साइड में है, गलत हो गया। ए मिरर के पास से मिरर से दूर गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ पाए? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखना है, यहां पे जो मिरर इमेज है, दर्पण प्रतिबिंब, क्योंकि ये क्या है आपका ऊर्ध्वाधर है, तो अब क्या करना होगा, टॉप बॉटम तो चेंज नहीं होगा। अब यहां पे हमें कुछ पॉइंट याद रखना है। पॉइंट ए, जो मिरर के पास वो मिरर के पास, जो मिरर से दूर वो मिरर से दूर। आप लोग का आंसर भी हो गया होगा। ये देखो एरो मिरर के पास में है ना, तो यानी कि जो फिगर बनेगा उसमें एरो इधर होगा मिरर के पास साइड में। अब मिरर के पास साइड में होना चाहिए, यहां तो मिरर से दूर हो गया, यहां भी मिरर से दूर हो गया, ये दोनों विकल्प गलत हो गया। अब हमारे पास दो विकल्प बचा। ये वाला देखो मिरर के पास में साइड में आया है ना, इसका मतलब जो फिगर बनेगा एरो, ओ जो एरो के साथ मिरर के पास साइड में होगा, तो इसमें देखो ये मिरर के पास साइड में आया है लेकिन ये मिरर से दूर गया है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया।
और ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। तो क्या बचा हमारे पास? केवल एक विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर डी। एग्जाम के प्रश्नों को आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सॉल्व करना है, ना कि उसको बैठकर बनाना है। समझ पाए ना? तो ऑप्शन नंबर डी इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो सेम प्रश्न यहां भी क्या लगा है, यहां भी आपको बताना है, यहां भी आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है। अब दर्पण प्रतिबिंब में आपको ये याद रखना है कि जो ए वाली लाइनिंग है, देखो ये लाइनिंग देख रहे हो ना, ए वाला सीन एक कॉर्नर मिरर के पास से मिरर से दूर गया है। तो कॉर्नर मिरर के पास से मिरर से दूर इसमें भी गया है, इसमें भी गया है, इसमें भी है, इसमें भी है, इससे अलग नहीं कर सकते। दूसरा जो दूर वाला है, देखो यहां पे जो दो वाला फिगर है, ये दो एरो टाइप में बने हैं, ये मिरर के पास में है। तो दो एरो वाले मिरर के पास में होने चाहिए। तो दो एरो वाले मिरर के पास में है, मिरर के पास में, मिरर के पास में है। लेकिन ये जो एरो नीचे है, ये मिरर के देखो एकदम पास में सीधे लाइन पे है। तो यहाँ पे सीधे लाइन पे नहीं है, कॉर्नर पे नहीं है। ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। यहाँ पे इसमें सीधे लाइन पे है, ठीक है। इसमें भी सीधे लाइन पे है, ठीक है। इसमें देखो सीधे लाइन पे नहीं है क्योंकि ये एरो बन गया है, तो ये भी गलत। दो विकल्प गलत हो गया। अब देखो ये मिरर के जो पास से मिरर से दूर जा रहा है, मिरर के पास से मिरर से दूर जा रहा है। तो मिरर के पास से यहाँ पे मिरर से दूर गया है, इसमें भी मिरर से इसमें मिरर के पास में आया है। देखो इसको इधर होना चाहिए लेकिन इधर हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या बचा हमारे पास? बी बचा। ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है एम एन आकृत। यहां पे प्रश्न आकृत है, विकल्प है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ए वाली लाइनिंग देखो मिरर के पास में है, तो यहां फिगर बनेगा तो ए वाली लाइनिंग मिरर के पास में होनी चाहिए। इसमें तो है ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। इसमें है, ठीक है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये भी गलत हो गया। दूसरा सर्किल जो है, ए वाली लाइनिंग जो ऊपर है, देखो ये वाली लाइनिंग ऊपर उठी है, तो यहाँ पे जो लाइनिंग होगी ऊपर उठी होगी, ठीक है, ऊपर उठी है। सर्किल उसी के पास में है ये वाली, तो जो लाइनिंग ऊपर उठी है सर्किल उसी के पास में होनी चाहिए, यहाँ पे है, लेकिन यहाँ सर्किल दूर चली गई। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। क्या बचा? ऑप्शन नंबर बी। और यही आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ पाए इसको? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 दिया गया है आकृत एम एन आकृत। अब इसको ध्यान से देखो, एक कॉर्नर जो है कहां पे है? कॉर्नर इस मिरर से दूर जाके मिरर के पास में गया है। तो ये मिरर के पास में, यहाँ पे कॉर्नर मिरर के पास में, दूर से पास में गया है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया क्योंकि ये मिरर के देखो दूर जा रहा है, ये भी मिरर से दूर जा रहा है, तो ये भी गलत हो गया। दो विकल्प बच गया। अब दो विकल्प बचा। अब यहां पे दो लाइनिंग है, कोई भी पॉइंट पकड़ो, देखो इससे, तो यहां भी दो लाइनिंग है, ठीक है, यहां भी दो लाइनिंग है, इस बेस से हम नहीं कर सकते। अच्छा, जो ए वाला एरो है, ए वाला जो बना है शेप फिगर का, ये मिरर से दूर जाके मिरर के पास साइड में झुका है। और यहां पे देखो ये तो मिरर के पास में ही बन गया है। मिरर से यहां अगर ये दूर है तो यहां भी ये फिगर मिरर के दूर यहां बनना चाहिए था, लेकिन ये तो यहां बन गया। ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आकृत। प्रश्न आकृत दिया गया है, यहाँ पे एक बत्तख का फिगर दिया गया, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो याद होगा आपको, जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर। अब देखो इसको जरा ध्यान से, तो ध्यान से देखोगे भैया, तो बत्तख का जो फेस है मिरर के दूर साइड में है। तो यहां भी जितने बत्तख का फेस बनेगा मिरर से दूर साइड में, यहां भी दूर है, इसमें भी दूर है, इसमें भी दूर है, लेकिन इस वाले बतख का फेस जो है मिरर के पास में है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। समझ पाए? दो विकल्प बचे। अब इसमें देखो दो एरो निकले हुए हैं, वो मिरर के पास में है, दो एरो है मिरर के पास में, इसमें सिंगल एरो है, गलत हो गया, इसमें सिंगल एरो, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ पाए इसको? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न आकृत। यहां पे देखो, इसको ध्यान से देखो फिगर को। अब यहां भी आपको दर्पण प्रतिबिंब ही बताना है। अब दर्पण प्रतिबिंब बताना है तो जो खाली वाला बॉक्स है, देखो खाली वाला बॉक्स कहां पे है? मिरर के पास में है ना। खाली वाला बॉक्स कहां है? मिरर के पास में। तो खाली वाला बॉक्स मिरर के पास में होना चाहिए, इसमें है। इसमें तो फिल वाला है, ये गलत हो गया, ठीक है, इसमें फिल वाला है, गलत हो गया। उसके बाद देखो यहां पे
ये भी गलत हो गया क्योंकि इसमें दोनों क्या है आपका फिल हुआ है, ये भी गलत हो गया। अब दो विकल्प बचे, लेकिन जरा ध्यान से देखो जो ब्लैंक वाला है इसको कॉर्नर पे एक जगह पे टच कर रहा है, इसमें देखो चारों जगह पे टच कर रहा है। इसमें देखो ऑप्शन नंबर ए में ए ब्लैंक वाला चारों जगह पे टच कर रहा है ना, ये गलत हो जाएगा। इसमें देखो कॉर्नर पे एक जगह पे टच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको समझ पाए? चलिए एक और प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और उसके माध्यम से हम लोग इसको और अच्छे से समझते हैं। अब इसको ध्यान से देखो, बहुत इजी है। मिरर में टॉप बॉटम चेंज नहीं होता है, दर्पण प्रतिबिंब में टॉप बॉटम चेंज नहीं होता है। आपका पैर ऊपर नहीं दिखता है, सर नीचे नहीं दिखता है, मिरर में नहीं दिखता है ना, तो यहाँ पे देखो टॉप बॉटम चेंज हुआ, गलत हो गया। यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, एरो यहाँ देखो ऐसे शेप में है, ऐसे शेप में है, और यहाँ वी लाइन में हो गया, यहाँ वी लाइन में हो गया, ये गलत हो गया। यहाँ पे देखो ये ठीक है। अब इनको देखो, यहाँ पे मिरर के पास से मिरर से दूर गया है, तो यहाँ मिरर के पास से मिरर से दूर जाना चाहिए, ऐसे कुछ एरो बनना चाहिए यहाँ पे इस साइड में। तो यहाँ पे देखो अगर तो ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ तो सबसे पहले एरो हो गया है, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए एक और प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आकृति दी गई है, एक यहाँ पे गमला है और फूल वगैरह लगे हैं, तो एरो देखो कहाँ है? मिरर के पास में, तो यहाँ भी एरो मिरर के पास में होगा, कुछ इस तरह से होगा इधर एरो। तो अब एरो ढूंढो, यहाँ मिरर के पास में, यहाँ भी मिरर के पास में, यहाँ मिरर के पास में, यहाँ मिरर के पास में। चलो ठीक है, पत्ता मिरर से दूर है, पत्ता यहाँ भी मिरर से दूर है, यहाँ भी मिरर से दूर है, यहाँ भी मिरर से दूर है, यहाँ भी मिरर से दूर है। ये वाला देखो, इसमें सिंगल डंडी है, इसमें डबल हो गई, गलत हो गया। इसमें भी सिंगल है, इसमें भी सिंगल है, इसमें भी सिंगल। पत्ता मिरर के पास में है, तो पत्ता मिरर के पास में होना चाहिए, इसमें मिरर के पास में, इसमें मिरर के पास में है। ये वाला पत्ता मिरर से दूर हो गया, ये गलत हो गया। अब दो विकल्प बचे। ये वाला पत्ता इस वाले डंडी के नीचे है, ये वाला पत्ता पहले है उसके बाद डंडी है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे डंडी पहले हो गई, पत्ता नीचे हो गया, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? सी हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए। आप बुक में बहुत सारे प्रश्न हैं आपके, आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अब देखो यहां भी आपको बताना है दर्पण प्रतिबिंबी, लेकिन फिगर यहां बनाना है इस साइड में। तो मुझे बताओ कि यहां पे लाइनिंग कुछ इस प्रकार होगी, ए वाला एरो मिरर के पास में है, तो यहां भी एरो ए वाला मिरर के पास में कुछ इस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा। तो ऑप्शन नंबर देखो, यहां टॉप बॉटम चेंज नहीं होगा, इसमें टॉप बॉटम चेंज हो गया, गलत हो गया। इसमें पहले देखो ए वाली आकृति बन गई, गलत हो गया। इसमें देखो आकृति सही है, इसमें आकृति देखो पहले ए वाली बन गई, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर जी ये पहले कैसे बन गया? पहले तो यही बनेगा। तो भैया इस वाले फिगर को पूरा उठाकर यहां पे रखना पड़ेगा, कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे रखोगे यहां पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? सी हो गया। चलो अब यहां भी आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान क्या देना है, सर्किल मिरर के पास में है, तो इसको उठाओगे तो सर्किल यहां पे बनेगी, तो यहां पे आपके राइट साइड में सर्किल होनी चाहिए। यहां पे राइट साइड में सर्किल है, ठीक है। यहां पे राइट साइड में सर्किल नहीं है, गलत हो गया। राइट साइड में सर्किल है, राइट साइड में सर्किल है, ठीक है। पैर देखो दोनों मिरर के साइड में हैं, तो पैर यहाँ पे दोनों मिरर के साइड में होने चाहिए। तो इसमें देखो मिरर के दूर जा रहे हैं, दोनों पैर क्या हो रहे हैं? मिरर से दूर जाएंगे, गलत तो हो जाएगा। यहाँ पे दोनों मिरर से दूर दोनों मिरर के साइड में जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पैर देखो एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, किधर जा रहा है, किधर, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी आपका सही हो गया। यहाँ पे देखो पैर दोनों मिरर के साइड में जाएंगे। अगर इसको उठाकर यहाँ रखोगे तो दोनों पैर किधर जाएंगे? मिरर के साइड में। तो मिरर का कॉन्सेप्ट, जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर, चाहे वो दर्पण प्रतिबिंब हो चाहे वो जल प्रतिबिंब हो, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जरा ध्यान से देखो भैया। तो अगले प्रश्न में बताया गया कि आपको प्रश्न आकृति है एक दी गई है और ये दर्पण प्रतिबिंब है, फिगर यहां पे बनाना है, और फिगर यहां पे बना रहे होगे तो क्या करना होगा? टॉप बॉटम चेंज नहीं होगा, इसमें टॉप बॉटम चेंज हो गया, इसमें टॉप बॉटम चेंज हो गया, इसमें टॉप बॉटम चेंज हो गया। यही आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब बताओ
पेपर में हमें बनाना तो है नहीं, हमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करना है, और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करेंगे तो बस आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमें पता है मिरर में टॉप बॉटम चेंज नहीं होगा, दर्पण में टॉप बॉटम चेंज नहीं होगा, और तीनों विकल्प में टॉप बॉटम चेंज हुए थे, इसलिए तीनों विकल्प कट गए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में यहां पे भी आपको ध्यान देना है कि हमें इधर बनाना है, तो ये वाली लाइनिंग कुछ यहां से ऐसे होगी और यहां पे कॉर्नर पे इधर पतली होगी, तो इसका मतलब हमारे राइट साइड में मोटी वाली लाइनिंग होगी, ये वाला पार्ट। तो हमारे राइट साइड में डंडा और ये पार्ट होना चाहिए, तो ये लेफ्ट में हो गया, गलत हो गया, ये राइट में है, ठीक है, ये लेफ्ट में हो गया, गलत हो गया, दो विकल्प। अब एफ का फेस कहां है, तो एफ का फेस देखो मिरर के साइड में है, मिरर से दूर साइड में है, तो यहां भी एफ बनेगा मिरर से दूर साइड में, तो एफ ऐसे बनना चाहिए, लेकिन यहां अच्छा स्टार्टिंग कहां से होगी, एफ से, और यहां स्टार्टिंग ई से हो गई, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रश्न आकृत आपके पास है और आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो जरा ध्यान से देखो, तो टॉप बॉटम चेंज होने वाला नहीं है, हो गया, इसमें भी रोटेट हुआ है, इसमें भी रोटेट हुआ है, टॉप बॉटम चेंज हुआ, तो तीन विकल्प कट गया, तो बचा क्या, चौथा, और यही आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग डिस्कस किए, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, क्योंकि हम हमारे जो एग्जाम में प्रश्न आएगा उसमें विकल्प दिया होगा, हमें चार में से एक विकल्प को सही करना होगा, और उन चार विकल्प को कैसे आप सॉल्व करोगे, कैसे आप सही विकल्प तक पहुंचोगे, आपको तरीका पता हो गया है। तो उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।